नमस्कार, मैं सम्राट राज, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं चौहरवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक पासवान। जो 2 दिन पहले की ये घटना है, लगभग 2 या नहीं 4-5 दिन पहले की ये घटना है, जो फुलवाड़ी शरीफ अंतर्गत हिंदुनी गांव में की ये घटना है, जहां पर 2 महादलित बच्चियों के साथ रेप कर बॉन्डिंग के बगल में खेत में बीग दिया गया था, जिसमें से एक बच्ची की मृत्यु हो गई है और दूसरा बच्ची गंभीर हालत में मृत्यु और ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, यानी कि कहा जाए तो, और एम्स में भर्ती हो। उसकी हालत काफ़ी नाजुक है। उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे चौहरवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक पासवान, जो हमारे साथ मौजूद हैं। उस दौरान क्या जानकारी है इनकी, क्या पीड़ित से मिलने के बाद इनको कुछ मालूम चला, पीड़ित का हाल कैसा है, पीड़ित के परिजनों का, तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी क्या कुछ कहना है अभिषेक पासवान जी का। हाँ अभिषेक पासवान जी, बताइए पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो आपके जितने भी चैनल के देखने वाले दर्शक हैं सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि हम लोग कल जो है सो फुलवाड़ी शरीफ अंतर्गत हिजली प्रखंड पहुंचे थे, वहां पर जाके हम लोगों ने ये निरीक्षण किया कि बच्ची जो है सो गोईठा लाने गई थी। 9 बजे सुबह में निकली और वो 9 बजे सुबह में निकली। उसके बाद परिजन जो है सो उनके अंदेशा देख रहे हैं कि बच्ची अब आएगी गोईठा लेकर के, तो बच्ची नहीं आई। उसके बाद परिजन जो है सो थाना पहुँचे फुलवाड़ी थाना। वहाँ पे गए, थाना प्रभारी को बोले कि मेरी बच्ची नहीं आई है, जो सर जो आप चलिए मेरी बच्ची को FIR दर्ज करवाने पहुँचे। तो थाना प्रभारी जो है सो डांट के फटकार के भगा दिया कि जाओ तुम लोग जो है सो पहले खोज के लाओ। दलित होने के कारण उन्हें डांट करके भगा दिया गया। अच्छा, थाना प्रभारी भगा दिए जी। थाना प्रभारी ये बोला कि जाओ तुम लोग पहले जो सो खोज लो, उसके बाद जो सो आना। तो थाना प्रभारी अगर उस समय डांट करके नहीं भगाता तो दलित की जो बच्ची जो सो आज मर गई है और एक बच्ची जो सो जिंदगी और मौत में जूझ रही है, वो बच्ची बच जाती उसी समय अगर थाना प्रभारी एक्शन ले लेते। आपका कहना है कि पुलिस प्रशासन की इसमें बड़ी लापरवाही, अगर समय रहते एक्शन लिया गया तो एक बच्ची जो मृत हो गई थी वो बच सकती थी। जी सर, जिस तरह से पुलिस प्रशासन अगर एक्शन लेती तो उसी समय जो है सो बच्ची मिल जाती और बच्ची का जान बच जाता और इज्जत आबरू जो है सो सुरक्षित रहता। जिस तरह से लगातार जो है सो 1 महीना पहले ही जो है सो अनामिका पासवान जी का हत्या हुआ था मसूरी की घटना, मसूरी में, वहाँ पे भी हम लोग गए और उसके बाद जो है सो 1 मंथ बाद देखिए आज हम लोग को जाना पड़ रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं दिल से जो बहुत रोते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि आखिर हम लोग दलित समाज में क्यों जन्म लिए। हम लोग की समाज की बेटी को डेली कहिए सर, 1 महीना तो बस हम लोग कुछ मामला हम लोग को पता चल पाता है। डेली हमारे समाज की बेटी बहू को जो सो मार दिया जाता है, कभी गोली मार दिया जाता है, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, बिहार सरकार की भी बहुत बड़ी लापरवाही है और दलितों को खास करके अभी श्राप बन के रह चुका है बिहार सरकार। चाहे वो नीतीश कुमार का सरकार हो, चाहे RJD का सरकार हो, इन दोनों के सरकार में दलित सुरक्षित था ही नहीं, कभी भी सुरक्षित नहीं था, आज भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर देखा जाए तो आप लोग के जिस समय पहुँचे थे उसमें लग रहा था काफ़ी हंगामा टाइप का हो रहा था। वो आखिर वो कारण क्या था, वजह क्या था वहाँ पर? देखिए सर, जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो हमने देखा कि कुछ पार्टी वाले जो वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बहुत सारे मीडिया वाले को लेकर के आए, वहाँ पे मीडिया वाले को लेकर के आए और वहाँ पे जो सो अपना जो सो पार्टी का झंडा लेकर के अपने पार्टी के अध्यक्ष का नाम लेकर के नारा लगा रहे थे। तो हम लोग वहाँ बेटी के जो सो इज्जत आबरू के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, मर्डर हुआ है, तो हम लोग उनको सिंपैथी देने गए थे। अपनी जो मतलब कानूनी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो चल रहा है या नहीं, इसके ऊपर आप बताइए। देखिए सर, कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया तो अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कितने दिन बीत गए घटना के? 48 घंटा से ऊपर हो गया है और सरकार जो सो भी है, अभी देखिए 24 घंटा के अंदर SC/ST एक्ट में है कि 24 घंटा के अंदर जो सो गिरफ्तारी होना चाहिए और 48 घंटा बीत जाता है, अभी तक कोई भी अपराधी जो है सो पकड़ा नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे लीपापोती करने का जो है सो साजिश किया जा रहा है। और हम लोग वहाँ पे गए तो जो जिनका मर्डर हो गया है प्रियंका का, उन बच्ची की माता जी से मिले तो पता चला कि उनके फादर नहीं हैं। वो एक बच्ची जो उसका प्रियंका नाम था। हाँ, उनका प्रियंका नाम था और उनके फादर नहीं है। और एक बच्ची जो उनकी बड़ी वाली बनू, वो हॉस्पिटल में अभी भर्ती है। क्या नाम था? उनका नाम
उनके नाम कोई वहाँ इतने डरे हुए हैं, उस ग्रामीण इतने डरे हुए हैं, कोई कुछ बतला नहीं रहा है। देखा जाए तो वहाँ पर उनके परिजन जो है काफ़ी मतलब हताश निराश रो पीट रहे हैं, मतलब कोलाहल उनके परिवार में मचा हुआ है। हमारे पास उस दिन का वीडियो है जो जिस दिन वहाँ पर माहौल इस तरह से मतलब दहशत में था, जो उनके परिजन रो बिलख रहे थे वहाँ पर। तो काफ़ी निंदनीय ये बिहार सरकार का देखा जाए तो दिन पर दिन इनके सरकार में दलितों की बेटी बहन को जो सो एकदम जो सो इज्जत तार तार किया जा रहा है, और ये तो एकदम मर्डर भी किया जाए। इससे अच्छा है कि हम लोग इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, हम तो बिहार सरकार से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो भी अपराधी है उसे फांसी दिया जाए। इससे पहले भी हम मांग किए थे कि अनामिका पासवान जी के जो भी अपराधी उन्हें फांसी दिया जाए, ताकि फांसी अगर दिया जाता है तो अपराधियों का मनोबल टूटेगा। अपराधियों का मनोबल टूटेगा। अगर फांसी नहीं दिया जा रहा है तो अपराधी 6 साल बाद या 4 साल बाद छूट जा रहा है। अपराधी जो भी एकदम मनचढ़ू बना हुआ है, खास करके दलित अपराधियों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? एकदम फांसी होना चाहिए उसे। आखिर जो हमारी बहन मर गई है, क्या दोष था उनका? गरीब थी ये दोष था कि दलित थी ये दोष था? और उनकी माता जो विकलांग है वो भी जो है सो बेचारी एकदम, उनके फादर ने, हाँ फादर नहीं है उनके घर में देखा जाए तो कोई जेंट्स नहीं है। आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं सभी एकदम डरे हुए हैं, सामने कोई कुछ बतलाने के लिए जो सो तैयार नहीं है। और यहाँ पर राजनीति किया जा रहा है। राजनीति किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चौहरमा सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक पासवान जी हैं, ये काफ़ी आक्रोशित हैं। दिन पर दिन देखा जाए तो बिहार सरकार के राज्य में दिन पर दिन, खास करके बिहार की राजधानी है, यहाँ पर इस तरह की एक घटना हो रही है। दलित महादलित बच्चियों के साथ मर्डर कर दिया जाता है, रेप कर कर उसे जान से मार दिया जाता है। एक की हालत देखा जाए तो जो ये फुलवारी शरीफ जो अंतर्गत ये हिंदुनी जो गांव है, यहाँ पर एक बच्ची की हालत गंभीर है जो एम्स में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। और इन्होंने वहाँ पर निरीक्षण करके आया, उनके परिजनों से मिल के आया। जो बच्ची मृत्यु हो गई है उसका नाम प्रियंका है और उनके फादर नहीं है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और उनका केस कौन देखेगा, कौन इसमें आगे आएंगे, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। और ये अपराधी के लिए मृत्यु दंड की मांग कर रहे हैं, यानी कि उनको फांसी होना चाहिए। और जो पीड़िता की माता हैं वो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, इनका कहना है। तो ये अभी आपसे जो बात कराएं, ये चौहरमा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अभिषेक पासवान जी। ये इनकी बातों को आपने सुना, ये काफ़ी आक्रोशित हैं, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए और उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए सम्राट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।